हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो आशा है कि आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मिल रही हैं और इन वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी मेरी वीडियोज रेगुलर मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको मालूम ही होगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर क्या था, हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक वॉल्यूम हो चुका है हमारा इससे पहले। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख रखा है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि a number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। अगर आपके सामने कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल है मैंने लिखा है 248, ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, तो हमें जो नेचुरल नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसको निकालने से पहले हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर उस नंबर का एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से हो रहा है, इट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहां हम नंबर के एंडिंग को देखकर ही पता लगा लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यस और नो का आंसर तो हम इसी प्रॉपर्टी से दे सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए मैं एक चीज समझाती हूँ उसको कि 2 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर नंबर लिख देते हैं। 2 2 जा 4, तो हमने 2 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर्स लिख लिए। अब देखिए ये नंबर हमने लिखा है, इस नंबर के एंड में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। अभी जो 1 डिजिट का है वो तो 1 डिजिट का है, ठीक है। तो जो 2 डिजिट्स के हैं उनको देख लेते हैं, 5, 6, 9, 4, 1 एंड 0। ओके, 5 और यूनिट डिजिट क्या है इसका, 5, इसका 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0। यानी कि जिसके एंड में 5, 9, 6, 4, 1 और 0 आएगा, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा ये तो हम कंफर्म पता कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि जिसका भी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से होगा। अब देखिए 2, 3, 7 एंड 8 क्या इसमें से कहीं भी आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा ना। अब इसके बाद अगर हम कोई भी नंबर का स्क्वायर बनाते हैं तो उनके भी लास्ट में तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही नंबर्स आएंगे और इनका स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप 48 का स्क्वायर निकालना है, एंड तो इसका 8 है, 8 है तो अगर 8 को स्क्वायर करेंगे तो उसका एंड भी 4 ही आएगा, यूनिट प्लेस उसका भी 4 ही आएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये 5, 6, 9, 4, 1 और 0 आ रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा लेकिन हो सकता है। और जिसका एंड 2, 3, 7 एंड 8 से होगा वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 2, 3, 7 एंड 8 अगर एंड हो रहा है तो नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया जैसे 82, 93, 187, 248, तो इन सब का एंड किससे हो रहा है, 2, 3, 7 एंड 8 से। इसका मतलब ये नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज और है, सेकेंड प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई नंबर का एंडिंग ऑड नंबर ऑफ जीरोस से हो रहा है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि अगर लास्ट में 1 0 1 0 आया, 3 0 आया, 5 0 आया, तो ये 1 0 है, यहाँ पे 2 3 जीरोस है, यहाँ पे 5 जीरोस है। तो एंडिंग में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस हुए ना, 1 या 3 या 5, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस हुए। तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा ही लिख देंगे दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें अगर एक चीज बता दूं आपको कि ये जैसे 16 है एंड 0 है,
अब यहाँ पे अगर 2 जीरोज होते, इवन नंबर ऑफ जीरोज, और ये भी तो स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 4 4 जा 16 एंड 0, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाता, 40 का स्क्वायर हो जाता अगर ये इवन नंबर ऑफ जीरो होता था। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो था, इसीलिए ये स्क्वायर नहीं हुआ। प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं हम लोग। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 छोड़ता है, ओके, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाता है, तो वो नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 170 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने अभी ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि लास्ट में 0 आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ओके। लेकिन इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, अब यहाँ 0 है लास्ट में, तो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो सकता है, ठीक है। अब एक दोबारा हम इसको चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको 3 से डिवाइड करके। 3 से डिवाइड करो इसको, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और वो 2 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये 170 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 3 से डिवाइड करने के बाद ये 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट 7 है, तो वो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि वो एक, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में 2 3 7 और 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 2 3 7 8 तो ऐसे ही इसका 2 3 7 8 लास्ट में है, तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी नंबर आता, जैसे 0 आया था अभी हमने देखा, 0 वाले स्क्वायर हो सकते थे, लेकिन इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 छोड़ा इसने, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और तरीका है जांचने का कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कोई नंबर, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 2 और 3 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन सारे नंबरों को आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। एक मैं आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर रिमाइंडर 2 आ गया इसका मतलब क्या है, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे नंबरों में वही होगा, या तो 2 रिमाइंडर आएगा या 3 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे चेक देख लीजिए एग्जांपल में, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो इस तरह से किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। प्रॉपर्टी 6, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। तो ऑड नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो ये सारे क्या है, ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर के स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, ऑलवेज ऑड नंबर। इवन नंबर के स्क्वायर क्या मिल रहे थे, ऑलवेज इवन नंबर। सेवंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा अपने फ्रैक्शन से, मतलब जो भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है उसका स्क्वायर हमेशा छोटा होगा जो मेन प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया था उससे। चलिए प्रॉपर्टी 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी 8 है हमारा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव। हर नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आप उस पे आप इसको बिठा के कर सकते हैं, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। अब ये कैसे, देखिए इसको अगर हम ए मानते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर, माइनस इसको बी मानते हैं तो दिस इज बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी कैसे, तो एन प्लस 1 ए हो गया और प्लस एन ये बी हो गया, तो ए प्लस बी हो गया। ये यहाँ पे ये हो गया ए माइनस बी हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने इसको बिठा दिया। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो एक एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एन से पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एन से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो सारे टर्म्स क्या होंगे, एक एक जैसे प्लस माइनस आएंगे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास n प्लस 1 प्लस n बचेगा।
इसलिए हमारा इसका फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी इसको हम समझ सकते हैं। देखिए 36 क्या है, 35 प्लस 1 है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, -35 का स्क्वायर है ना। तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे कर सकते हैं, पीछे के फॉर्मूले से n प्लस 1 प्लस n, यानी कि n हमारा क्या था 35 प्लस 1 प्लस 35। ओके, तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 35, 71 आंसर आ गया। तो आप इसको बिना सॉल्व किए हुए, यानी कि 36 का स्क्वायर निकालो, फिर 35 का स्क्वायर निकालो, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो इतना प्रोसेस किए बगैर हम आप इसको इस फॉर्मूले पे बिठा करके शॉर्टकट में इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप अपना समय बचा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है 88 है, यहाँ पे 88 प्लस 1 है, तो यहाँ पे n क्या हो गया 8 हो गया, तो यह हो गया n प्लस 1 प्लस n, इसको करके हमने 177 निकाला। ठीक है, अब एक इससे रिलेटेड मैं एक होमवर्क आपके लिए दे रही हूँ। आपको 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये नंबर्स कंसिक्यूटिव होने चाहिए। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए 1 से स्टार्टिंग होती है ऑड नंबर्स की, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये क्या है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 एंड 9। इसके बीच में कोई भी कोई भी दो नंबर को अगर उठा लीजिए, उनके बीच में कोई भी दूसरा ऑड नंबर नहीं है। तो अगर ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 से लेकर के कहीं तक भी लिखा हुआ है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये कितने हैं हम वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, देखिए यहाँ से 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये भी क्या है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और वो कंसिक्यूटिव होने चाहिए, ये दो चीज ध्यान रखना है इसमें, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर ये 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है और ये कंसिक्यूटिव नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज नहीं है, तो ये फॉर्मूला एक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8 कंसिक्यूटिव। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर्स m and p are said to form a Pythagorean triplet। अगर आपके पास 3 नेचुरल नंबर दिया हुआ है, लाइक कोई भी नंबर, जैसे कि m n and p यहाँ पे मान लिया गया है कि अगर 3 नेचुरल नंबर दिया गया है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को तब फॉलो करेंगे जब उनको इस फॉर्म में बिठाने पे ये सही साबित हो। कोई दो छोटे वाले को लेकर अगर हम उनके स्क्वायर को ऐड करें, तो तीसरा जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बिगर नंबर है, उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी 3 नंबर्स दिए गए हैं, वो नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आते हैं या नहीं आते हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, कि इसको हम एक इस फॉर्मूले पे डालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इट मीन्स इनमें से जो भी दो छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, और वो अगर जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, उनके स्क्वायर का एडिशन अगर बिगर नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पता लगाने के लिए कि बताना है कि इसमें से कौन से नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या सामने आता है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर m हमारा 4 दिया हुआ है विच इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे दिया है ना m इज ग्रेटर देन 1, तो m अगर 4 है तो हम इस फॉर्मूले पे 2m, यानी कि 2m हमारा क्या हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 हमारा 8 आ गया। देन दूसरा हो गया m का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 16 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 15, जो कि ये सेकंड हो गया।
अब एम स्क्वायर यानी कि 4 एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 4 16 प्लस 1 यानी ये हो गया हमारा 17 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इस पे भी बेस्ड ये नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर आता है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला वो था ऊपर वाला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दूसरा ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है वेयर एम इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे इस पे भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो इस पे बेस्ड आप इन सारे नंबर्स को निकाल सकते हो। फर्स्ट हमारा 2m हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला आएगा 2 इंटू एम कर लेंगे। सेकंड वाला जो होगा एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जो थर्ड होगा वो एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इस पे भी बैठा के आपको ये तीनों नंबर्स बैठ रहे हैं इस फॉर्मूले पे तो इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेकंड भी एग्जांपल से हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर m5 है तो 2m हमारा 10 हो जाएगा एंड एम स्क्वायर माइनस 1 24 हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 26 हो जाएगा एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब प्रॉपर्टी 11, between two consecutive square number n square and n plus 1 the square whole square there are 2n non perfect square numbers। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कुछ स्क्वायर की, कि स्क्वायर कि जितने भी प्रॉपर्टीज थी कौन से स्क्वायर है कौन से नहीं है, कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर है या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी देखा हम लोगों ने, इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े, इन सबको आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई है दोबारा से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक इसको रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा और स्क्वायर चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इसके बाद की वीडियोस में हम लोगों ने जो भी आज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, तो तैयार रहिएगा आप एग्जांपल्स करने के लिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न होंगी तो आप एग्जांपल्स जल्दी जल्दी करते जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप ये प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो मैं यही खत्म करना चाहूंगी, और जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।